हैंडल की जगह स्टीयरिंग व्हील नज़र आ रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? बहुत सेफ भी है और उसके अलावा आप इसको यूज़ करने के लिए आपको उतनी ज़्यादा पावर यूज़ करनी नहीं पड़ती। इसका यूज़र जो है वो पेट्रोल या डीजल लोडर रिक्शा पर इसको क्यों तरजीह दें? इंजन को रिप्लेस हमने कर दिया 3 से 4 चीज़ों में। आपको डेली किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 3 रुपए पर किलोमीटर पे चले जाते। चार्जिंग कितनी देर में मुकम्मल होती है और कितना डिस्टेंस कवर करती है चार्जिंग? एक चार्ज में ये 150 किलोमीटर कवर करता है। 4 से 5 घंटे में इसको आप फुली चार्ज कर सकते हैं। स्पीड के बारे में बताइएगा। 55 की रेंज में रहती है, ठीक है। आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। कितना वजन ये उठा लेती है? 2 टन वजन कैपेसिटी है इसकी। 30 to 40 डिग्री जो है ना, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। गेयर्स है वो किस तरह शिफ्ट होंगे? इसमें कोई गियर नहीं है, इसमें कोई इंजन नहीं है। इसकी प्राइस रेंज क्या है? 9.5 से 10 लाख की रेंज में इसकी प्राइस बनती है। क्या पेट्रोल पर चलने वाला लोडर रिक्शा इससे सस्ता नहीं? इलेक्ट्रिक की जितने भी आपके एक्सपेंस होने हैं बैटरी की मद में, इन सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करेंगे तो आप 1 साल के अंदर अपना पूरा एक नया रिक्शा खरीद सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली हैदर और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ग्रीन मोटर्स का ये इलेक्ट्रिक लोडर रिक्शा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रीन मोटर्स के ओनर मोहम्मद बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ हैंडल की जगह स्टीयरिंग व्हील नज़र आ रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? अली भाई, पाकिस्तान में हमारे पास जितने भी लोडर्स वगैरह और रिक्शे चल रहे हैं, बेसिकली उनकी फील जो है ना वो जस्ट लाइक अ बाइक। और आपको पता है कि उसके अंदर हैंडल यूज़ होता है, लोगों के कंधे स्टिफल हो जाते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमने एक नई इनोवेशन की है, पावर स्टीयरिंग व्हील जो है ये इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। बेसिकली इसका ये बेनिफिट है कि आप को प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये बहुत सेफ़ भी है और उसके अलावा आप इसको यूज़ करने के लिए आपको उतनी ज़्यादा पावर यूज़ करनी नहीं पड़ती। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कोई भी इसका यूज़र जो है वो पेट्रोल या डीजल लोडर रिक्शा पर इसको क्यों तरजीह देगा? एक्चुअली ऐसा है कि जो आपको पता है कि एक तो फ्यूल की जो प्राइसेस है, आप डेली आप उसको देखते हैं, आप उसके विटनेस हैं। उसके अलावा जो आम कंज्यूमर है उसको बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इंजन को रिप्लेस हमने कर दिया 3 से 4 चीज़ों में, जिसमें बैटरी है, मोटर है, कंट्रोलर है और चार्जर है, ठीक है। तो इसमें कोई भी किसी किस्म की आपको मेंटेनेंस कॉस्ट जो वो पड़ती नहीं है। आपको डेली किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब आप इसको कहीं ना कहीं जाके सम करते हैं, ठीक है, तो इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस आप जो फ्यूल की मद में जो पैसे अपने पूरे महीने में या 1 साल की अगर एवरेज निकालें तो आप इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से आपको ये कुछ भी नहीं पड़ता। या मिसाल के तौर पे अगर आप पेट्रोल पे जाते हैं तो पेट्रोल में आपका जो एक रिक्शा या एक सुजुकी पिकअप है वो तकरीबन ऑन एन एवरेज जो है आपका तकरीबन कोई 25 से 30 रुपए पर किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा आपकी दूसरी कॉस्ट भी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आपकी आनी है। लेकिन जब आप इसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक को यूज़ करते हैं, तो इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। आप 3 रुपए पर किलोमीटर पे चले जाते हैं। इसमें 15 किलोवाट की बैटरी है, ठीक है। तो आपके 12 यूनिट या 10 यूनिट इसमें इस्तेमाल करने हैं। आप उसको मल्टीप्लाई कर लें तो आप देख लें कि आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ती है आपको। ये भी बताइएगा साथ के चार्जिंग कितनी देर में मुकम्मल होती है और कितना डिस्टेंस कवर करती है चार्जिंग? अच्छा, ये हमारे पास ना कस्टमाइज मॉडल होते हैं, ठीक है। लेकिन इस मॉडल में हमने 150 किलोमीटर इसकी रेंज रखी है। एक चार्ज में ये 150 किलोमीटर कवर करता है और 4 से 5 घंटे में इसको आप फुली चार्ज कर सकते हैं। और इसकी स्पीड के बारे में बताइएगा। और इसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम 40 to 55 की रेंज में रहती है, ठीक है। आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, आपने पावर की बात की, तो पावर कंजप्शन में देखा जाए क्या पेट्रोल या डीजल का लोडेड रिक्शा बेहतर नहीं है? एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, हमने ना 3-4 फैक्टर्स को देखना है। बेसिकली सबसे बड़ी बात यह है कि एज ए ह्यूमन हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। आप रोड पे देखते हैं, अभी आपने रिसेंटली विटनेस किया है कि कितने ज़्यादा स्मोक आई है और आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसी वजह से हैं। हमें आपको बल्कि सबको हमें ये एफर्ट करनी चाहिए कि हम अपने जितना भी मुल्क की ये छोटी व्हीकल्स है हम इन सबको इलेक्ट्रीफाई करें। कितना वजन ये उठा लेती है? अच्छा, ये जो मॉडल है ये इस टाइम 2 टन वजन कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। आप इसको 2000 kg तक इसके ऊपर लोड बेरिंग कैपेसिटी है इसकी।
कितनी चढ़ाई पर ही चढ़ सकता है, कितना वजन उठाकर? अच्छा, नॉर्मली 30 to 40 डिग्री जो है ना, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जितने भी ओवर ब्रिजेस हैं वो सारे आप इसके ऊपर बड़े बासानी चढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन हमने इस चीज़ को भी काउंटर करने के लिए इसके अंदर ये हमने पावर बूस्टर गियर यूज़ किया, ठीक है। आप ने जब लोडिंग पे हो और आप जा रहे हो चढ़ाई पे या आप किसी भी, तो आपने जस्ट यू नीड टू शिफ्ट इट, कि आप यहाँ पे इसको शिफ्ट करोगे, अभी आप पावर पे हो, ठीक है। तो अभी जो है ना, ये किसी भी किस्म की चढ़ाई होगी तो इंशाल्लाह ये चढ़ जाएगा। अच्छा, जरा इसको स्टार्ट करके दिखा दें कि इसमें हमने जो गियर्स है वो किस तरह शिफ्ट होंगे। अच्छा अली भाई, ऐसा है कि ये अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये इसको, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है, इसमें कोई गियर नहीं है, इसमें कोई इंजन नहीं है, कोई नॉइस नहीं है। जिस तरह से गाड़ी को आप ड्राइव करते हैं उसी तरह ये फुट पैडल है, ठीक है। आपने इसको मूव करना है तो बस ये जाएगा, और ये ब्रेक है, ठीक है। और इसकी असेंबलिंग सारी पाकिस्तान में? जी, इसकी असेंबलिंग जो है पाकिस्तान में 80% पार्ट्स भी इसके जो है लोकली मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि बैटरी क्या बाहर से मंगवा रहे हैं या उसकी भी यहीं पे काम? अच्छा अली भाई, इसमें जो लिथियम आयन फास्फेट बैटरी है ना, बेसिकली तो लिथियम आयन फास्फेट के जो सेल है वो पाकिस्तान में अभी तक हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमारी कोई भी इंडस्ट्री मतलब इसमें एफर्ट नहीं डाल रही, ठीक है। तो हमें वो इंपोर्ट ही करने पड़ते हैं। हमारे नाज़रीन को ये भी दिखा दीजिए कि प्लग एंड वायर कहाँ पे है, बैटरी कहाँ पर प्लेस्ड है। आप ये देखिए, ये हमारे पास चार्जर है, ठीक है। वाटरप्रूफ चार्जर है, IP67 लेवल है, ठीक है। आप इससे बैटरी को चार्ज करते हैं, ठीक है। और नॉर्मल 220 जो आपका घरेलू सॉकेट्स होती हैं, आपने उसके ऊपर चार्ज करना होता है। ये बैटरी इंडिकेशन है। जब आप चार्जिंग पे लगाते हैं तो 80% और 100%, जैसे ही 100% पे जाता है, लाइट जो है वो ग्रीन होती है। तो चार्जर कहाँ पे लगाना है हमने? ये बिल्कुल आप 220 से, जिस तरह से एक घर में आप इसको चार्ज करते हैं, आपने इसी तरह इसको चार्ज करना है, जिस तरह से मोबाइल, जस्ट लाइक मोबाइल वेरी फैम। आपने जस्ट यहाँ पे इसको प्लग इन करना है और ये लॉक हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे ही इसकी बैटरी 100% पे पहुंचेगी, ये कट ऑफ हो जाएगा, चार्जर ऑफ हो जाएगा, खुद ही कट ऑफ हो जाएगा, फिर आपने इसको निकाल लेना। इसकी प्राइस रेंज क्या है? हमारे मुल्क में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहती है कि डॉलर की प्राइस जो है वो और इन्फ्लेशन अप एंड डाउन। बिल्कुल। तो उसमें हम ये आपको एक रफली आइडिया बता सकते हैं, ये तकरीबन कोई 9.5 से 10 लाख की रेंज में इसकी प्राइस बनती है। मोटर के हवाले से कुछ बताइएगा। इसमें हमने मोटर जो है IP67 लेवल की यूज़ की है, जो कि वाटरप्रूफ है। आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा रोड्स पे होता है। तो हमने IP67 लेवल की मोटर इस्तेमाल की है, वाटरप्रूफ है, ठीक है। और उसके अलावा ये 6 फेस मोटर है। आपने जो भी इसकी रेंज बताई है प्राइस की, क्या पेट्रोल पर चलने वाला लोडर रिक्शा इससे सस्ता नहीं? आप अपनी जो एवरेज है, अगर आप कोई पिकअप चला रहे हैं तो उसकी आप एवरेज निकालें। अगर आपके पास पेट्रोल मॉडल है तो आप उसकी एवरेज निकाल लें। पिछले 6 महीने का ब्रेकअप उनके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। आप उसको चेक करें और उसके बाद आप इलेक्ट्रिक की जितने भी आपके एक्सपेंस होने हैं बैटरी की मद में, आपने डेली बेस पे जो आपने चार्जिंग की मद में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, इन सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करेंगे तो आप 1 साल के अंदर अपना पूरा एक नया रिक्शा खरीद सकते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ शॉक्स इसमें बहुत हार्ड मटेरियल के यूज़ हुए हैं, इसके अलावा टायर्स में देख रहा हूँ बहुत डिफरेंट है, इसके बारे में बताइएगा। एक्चुअली इसमें पाकिस्तान के अपने मेड ये टायर हैं सर्विस कंपनी के, ठीक है। ये 512 के साइज़ के टायर हमने यूज़ किए हैं। शॉक इसमें बहुत हैवी ड्यूटी हैं, क्योंकि हमने चूँकि हम कह रहे हैं कि हम 2 से 3 टन लोडिंग कैपेसिटी है इसकी, तो इसलिए हमने बहुत ही हैवी ड्यूटी 50 mm के शॉक इसमें इस्तेमाल किए हैं, जिनकी वर्किंग बहुत आला है। बिल्कुल नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ग्रीन मोटर्स के ओनर, और आज हमने आपको दिखाया कि ग्रीन मोटर्स ने जो अपना रिसेंटली इलेक्ट्रिक लोडर रिक्शा लॉन्च किया है वो कैसा है और उसमें क्या स्पेशलिटीज़ क्वालिटीज़ हैं। मज़ीद इस तरह की स्टोरीज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पब्लिक डिजिटल।